रान सेतु के निर्माण के समय वानर विशाल पत्थरों पर श्री राम लिखकर उन्हें समुद्र में डाल रहे थे और भक्ति के प्रभाव से वे पत्थर तैरने लगते थे। हनुमान जी पूरे वेग से विशाल शिलाखंड जोड़ रहे थे। उसी पास एक छोटी सी गिलहरी अपनी पूंछ से छोटे छोटे कंकड़ समुद्र में डाल रही थी। कुछ वानर हंस पड़े और बोले, इतने छोटे कंकड़ों से क्या सेतु बनेगा? गिलहरी उदास हो गई। तभी प्रभु श्री राम ने यह देखा। उन्होंने गिलहरी को स्नेह से अपनी हथेली पर उठाया और कहा, भक्ति से किया गया हर छोटा प्रयास भी सबसे बड़े बल के समान होता है। यह सुनकर हनुमान जी नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु हमें क्षमा करें, ऐसी निर्मल भक्ति हमारी शक्ति से भी महान है। उस दिन के बाद हनुमान और गिलहरी साथ मिलकर प्रभु श्री राम की सेवा करने लगे और यही सीख मिलती है, ईश्वर की सेवा में कोई कार्य छोटा नहीं होता। भक्ति हर प्रयास को दिव्य बना देती है। जय श्री राम, जय हनुमान। असीम और गरजते समुद्र के ऊपर हनुमान उड़ रहे थे, पूरे समर्पण के साथ, श्री राम का संदेश अपने हृदय में लिए हुए। हनुमान जानते थे कि राम के कार्य में रुकावट डालने वाली कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। तभी अचानक समुद्र असामान्य रूप से उथल-पुथल करने लगा। लहरें उफनने लगीं, बिजली कड़कने लगी और समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुई सुरसा, नागों की भयानक देवी। हनुमान, कोई भी मेरी राह पार नहीं कर सकता जब तक मेरे मुख में प्रवेश न करे। अगर आगे बढ़ना है तो मेरे अंदर आओ। हनुमान शांत रहे। उनके भीतर न क्रोध न डर, केवल भक्ति। सुरसा, मैं श्री राम के कार्य पर हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। लेकिन सुरसा अडिग थीं। उन्होंने अपना विशाल मुख खोला और भी चौड़ा करती गईं। समंदर के ऊपर जैसी कोई अंधेरी गुफा हनुमान को निगलने के लिए तैयार। फिर भी हनुमान नहीं घबराए। जहां राम है वहां भय नहीं। अचानक हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि भक्ति, बुद्धि और विनम्रता हमेशा तलवार नहीं उठाती। एक क्षण में हनुमान सिकुड़कर अंगूठे जितने छोटे हो गए, दिव्य प्रकाश की चमक जैसे। वे सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश कर गए और अगले ही पल बाहर निकल आए, अस्पर्शित, सुरक्षित, विजयी। सुरसा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने समझ लिया, हनुमान ने बल से नहीं, बुद्धि और भक्ति से विजय पाई है। जाओ हनुमान, तुम्हारा मिशन सफल हो। श्री राम के कार्य में सफलता तुम्हारे साथ हो। हनुमान ने हाथ जोड़कर सुरसा को प्रणाम किया और फिर पूरे वेग से लंका की ओर उड़ चले, पहले से भी तेज, पहले से भी दृढ़। क्योंकि हनुमान जानते थे, भक्ति, बुद्धि और विनम्रता मिलकर सच्ची विजय रचती है। जय श्री राम, जय हनुमान। भाग 1, लंका में माता सीता से मिलन। विस्तृत और गर्जन करते समुद्र को पार करने के बाद हनुमान अंततः माता सीता की खोज में स्वर्ण नगरी लंका पहुंच गए। दिखाई न देने के लिए उन्होंने एक छोटे साधु का रूप धारण किया और हर महल, हर बगीचे, हर आंगन में अटूट भक्ति के साथ खोजते रहे। आखिरकार पवित्र अशोक वाटिका में उन्होंने उन्हें देखा। माता सीता, दिव्य, सौम्य और गरिमामयी, सफेद आभा वाली साड़ी में सुशोभित, आंखों में साहस, विश्वास और प्रभु श्री राम के प्रति अनंत प्रेम। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं रामदूत हूं। प्रभु श्री राम बहुत जल्द आएंगे और आपको सम्मान के साथ वापस लेकर जाएंगे। सीता की आंखों में आशा की चमक जग उठी। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया, उन पर विश्वास किया और अपने मिलन के प्रमाण के रूप में
अमूल्य चूड़ामणि उनके हाथों में सौंप दी। भाग 2। देखें लंका दहन। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत समय पहले लंका में अहंकारी रावण ने सोचा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई उसे रोक नहीं सकता। अपने घमंड में उसने नवग्रहों को कैद कर लिया और उन पर अत्याचार किया। उनमें से एक थे शनिदेव, जो बेड़ियों में बंधे यातना सह रहे थे। लेकिन किस्मत बदलने वाली थी। सीताजी की खोज में जब हनुमान लंका पहुंचे, उन्हें कालकोठरी से शनि देव की करुण पुकार सुनाई दी। हनुमान ने बिना देर किए कालकोठरी को तोड़ डाला और अपने दिव्य बल से शनि की जंजीरें चकनाचूर कर दी। शनि देव नतमस्तक होकर बोले, मुझ पर किसी ने आज तक दया नहीं की, वर मांगो। हनुमान मुस्कुराए और बोले, जो भी श्री राम का नाम ले और भक्ति से पूजा करे उसकी रक्षा करो। शनि देव ने आशीर्वाद देकर कहा, तथास्तु। जो हनुमान की सच्ची भक्ति करेगा उस पर मेरे कष्ट प्रभाव नहीं डालेंगे। और तभी से माना जाता है, जहाँ हनुमान की भक्ति हो वहाँ किस्मत भी झुक जाती है। रान से भाग 2। लंका दहन। माँ, क्या मैं इस वाटिका के कुछ फल खा सकता हूँ? आपको खोजते खोजते मैं अब तक कुछ नहीं खाया। सीता मुस्कुराईं, जैसे माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। हाँ बेटा, खाओ, अपनी शक्ति वापस पाओ। हनुमान पेड़ों पर उछल पड़े, मीठे फलों का आनंद लेते हुए। लेकिन उनके बंदर खेल में डालियां टूटने लगीं, पेड़ गिरने लगे और बगीचे की रखवाली कर रहे राक्षसों ने उन्हें देख लिया। वे टूट पड़े। हनुमान ने भयंकर युद्ध किया, सैकड़ों राक्षसों को अकेले परास्त कर दिया। परंतु फिर हजारों और आ गए। भीषण संघर्ष के बाद हनुमान ने स्वयं को पकड़े जाने दिया, क्योंकि उनका मुख्य कार्य माता सीता से मिलना पूरा हो चुका था। उन्हें रावण के राज दरबार में लाया गया और इसी क्षण से लंका एक ऐसे तूफान का साक्षी बनने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रावण के सामने हनुमान खड़े थे। अहंकारी रावण गरजा, इस बंदर की पूंछ जला दो, इसे लंका की शक्ति दिखाओ। हनुमान डरे नहीं, वे मुस्कुराए, क्योंकि जो श्री राम का नाम लेता है उसे अग्नि भी नहीं जला सकती। जैसे ही अग्नि उनकी पूंछ से छुई, हनुमान अपने विशाल, पराक्रमी, मांसल और अपार शक्ति से दमकते हुए, उनकी लंबी पूंछ अब सुनहरी धूमकेतु की तरह जल रही थी। एक प्रचंड छलांग के साथ हनुमान आकाश में उड़ गए, पूरी लंका के ऊपर मंडराते हुए। महल, दुर्ग, पुल, स्वर्ण कलश, जहां जहां उनकी दहकती पूंछ छुई वहां अग्नि भड़क उठी। कुछ ही पलों में पूरी स्वर्ण लंका जल उठी। ये क्रोध नहीं था, ये प्रतिशोध नहीं था, ये एक दिव्य चेतावनी थी। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की अग्नि स्वयं उठ खड़ी होती है। आखिर आग शांत हुई और समुद्र के उस पार हनुमान खड़े थे, गर्व से नहीं बल्कि हृदय में भक्ति और विनम्रता के साथ। क्योंकि हनुमान ने कभी अपने लिए नहीं लड़ा, उन्होंने लड़ाई लड़ी सत्य के लिए, धर्म के लिए और प्रभु श्री राम के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।